अच्छा जनाब, अब बात कर लेते हैं लास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, दैट इज़ फ्रेडरक्राफ्ट असाइलेशन। इन्हीं साइंटिस्ट ने, अब इससे पहले हमने अल्काइलेशन देखी थी और अब हम असाइलेशन देखने जा रहे हैं कि असाइलेशन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि असाइलेशन क्या होती है। देखें, बेंजीन रिंग में से हाइड्रोजन एटम की असाइल ग्रुप से रिप्लेसमेंट को हम असाइलेशन कहते हैं। अब नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज़ असाइलेशन एंड असाइल ग्रुप। ठीक है, असाइलेशन तो मैंने बता दी कि असाइल ग्रुप से रिप्लेसमेंट, हाइड्रोजन की बेंजीन में से हाइड्रोजन एटम की असाइल ग्रुप से रिप्लेसमेंट को हम असाइलेशन कहते हैं। अब असाइल ग्रुप क्या होता है ये देखना है। ठीक है, आपको पता है कि ये कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ मौजूद, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ मौजूद हो तो उसे हम कार्बोनाइल कहते हैं। कार्बोनाइल के एक जानिब अगर अल्काइल ग्रुप मौजूद हो, आर मौजूद हो, तो इसे हम असाइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? असाइल। इसी असाइल ग्रुप की हाइड्रोजन एटम से रिप्लेसमेंट को हम असाइलेशन कहते हैं बेंजीन में से। ठीक है जी, अब इस असाइल ग्रुप का सोर्स क्या हो सकता है, यानी ये किस कंपाउंड से हमें हासिल हो सकता है? ये हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप से भी हासिल हो सकता है, यानी ये असाइल ग्रुप हो, यहाँ अगर OH हो तो वो एक सोर्स बन सकता है इसका। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली की डेरिवेटिव फैमिलीज भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर ईस्टर से हमें हासिल हो सकता है ये हमें। इसके अलावा हमें ये एसिड हैलाइड फैमिली से भी हासिल हो सकता है, यानी कि अब यू नो दैट कि ईस्टर में क्या होता है, यहाँ OR आ जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली में यहाँ OH होता है। ठीक है ना, इसी तरीके से एसिड हैलाइड फैमिली में यहाँ X होता है। ठीक है, तो ये तमाम तर वो फैमिलीज हैं जिनसे हमें असाइल ग्रुप हासिल हो सकता है। लेकिन फ्रेडरल और क्राफ्ट्स ने क्या किया था कि इस असाइल ग्रुप को जिस फैमिली से हासिल किया था उन्होंने इस्तेमाल किया था एसाइल हैलाइड फैमिली। एसाइल हैलाइड का दूसरा नाम एसिड हैलाइड भी है, एसिड हैलाइड ACID और हैलाइड, एसिड हैलाइड फैमिली भी उसे कहते हैं हम। ठीक है, असाइल हैलाइड कॉमन नेम है और एसिड हैलाइड IUPAC नेम है। और ये जो फैमिली है डेरिवेटिव फैमिली है किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली की। कार्बोक्सिलिक एसिड, इफ़ यू रिमेंबर, मैं यहाँ इसको चलो यही बता देती हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला हमारा क्या होता है। ये होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH ग्रुप मौजूद होता है। कार्बोनाइल के एक जानिब OH और एक जानिब R होता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला है। अब अगर इस OH की जगह पर हम इसको हैलोजन फैमिली यानी X से रिप्लेस कर दें, इसको X से हमने रिप्लेस कर दिया, OH को X से, तो अब ये फैमिली कौन सी बन गई? अभी देखें, ये कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली है और ये जब इसका OH रिप्लेस कर गया X से तो ये एसिड हैलाइड फैमिली बन गई। और इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम एसाइल हैलाइड फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, दोनों इनमें से कोई भी नेम ले सकते हैं आप। तो फ्रेडरल और क्राफ्ट ने इस असाइल ग्रुप को हासिल करने के लिए जो फैमिली इस्तेमाल करी वो एसिड हैलाइड फैमिली इस्तेमाल करी। तो अब हम असाइलेशन की अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट डेफिनेशन ले लेते हैं कि द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बेंजीन बाय असाइल ग्रुप इज कॉल्ड असाइलेशन। दिस प्रोसेस कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट, वही हमारा जाना माना पहचाना AlCl3 लेंगे, एंड असाइल हैलाइड विच इज़, यानी कि लुईस एसिड तो हमारा कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल हो जाएगा, एंड एसाइल हैलाइड जो फैमिली है वो हमारी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर, एंड एसाइल हैलाइड विच इज़ दी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अच्छा, ये जनरल इक्वेशन आ गई एसाइलेशन की। ये बेंजीन ने, हमने यहाँ पर जो एसाइल हैलाइड का जो मेंबर लिया है वो लिया है एसिटाइल क्लोराइड। तो ये इस एसाइल हैलाइड फैमिली का एक मेंबर है, 2 कार्बन वाला मेंबर ले लिया हमने मिसाल एग्जाम्पल के तौर पर, और इसमें से ये हम असाइल ग्रुप ले लेंगे और ये रिप्लेस कर जाएगा बेंजीन में हाइड्रोजन की जगह पे। ठीक है, यहाँ बना देते हैं कि ये हाइड्रोजन रिप्लेस कर जाएगा किससे? इस एसाइल ग्रुप से, और साथ में HCl निकल जाएगा। जो प्रोडक्ट, इसका जो कॉमन नेम है इसका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का, इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है, IUPAC नेम इसका नाम है इथेनॉइल क्लोराइड। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट बनी है हमारी उसका कॉमन नेम है एसिटाइल बेंजीन, जबकि IUPAC नेम इसका है एसिटोफिनोन। आमतौर पर ये IUPAC नेम से जानी जाती है एसिटोफिनोन। आपके एग्जाम में आ सकता है कि राइट द प्रिपरेशन ऑफ एसिटोफिनोन, तो जस्ट इस इक्वेशन को लिख देंगे। अच्छा, इसका भी एक सवाल लिख लें आप कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ
फ्रेडर क्राफ्ट असाइलेशन। तो फिर वही पहले असाइलेशन की डेफिनेशन लिखेंगी, फिर इसकी पूरे अमल की इक्वेशन लिखेंगी और उसके बाद उसका मैकेनिज्म का वही स्टेप 1 फॉर्मेशन या जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है, दैट इज एसिटाइल। अभी मैंने इसका ऊपर भी नाम लिखा था कि एसिटाइल क्लोराइड है। ये एसाइल फैमिली का 2 कार्बन वाला मेंबर ले लिया हमने, ठीक है। ये हमारा कैटलिस्ट आ गया लुईस एसिड। ये क्या करेगा, इसमें से क्लोरीन को इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और बना लेगा AlCl4। और जहाँ पर जब ये बॉन्ड इस पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये AlCl3 ले जाएगा तो ये हमारा कार्बोनाइल डेफिशिएंट हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे बना दिया। तो ये बन गया हमारा एसाइल, क्या कहते हैं, एसिटाइल, समझ लें एसिटाइल कैटाइन, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर। अब आ जाते हैं स्टेप 2 पे, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन सिग्मा कॉम्प्लेक्स या एरेनियमाइन। अब ये आ गया हमारा बेंजीन। जब ये क्या कहते हैं, एसाइल इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन के बेंजीन के ऊपर, तो बेंजीन अपना पाई इलेक्ट्रॉन इस असाइल इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर देगा। जब ये डोनेट करेगा तो ये सिग्मा बॉन्ड बना लेगा यहाँ इसके साथ, ठीक है। अब ये देखिए मैंने इसको नीचे की साइड पे कर दिया, इसी को मैंने थोड़ा सा उल्टा घुमा दिया। अब आप लोग ये नहीं कहिएगा मिस आपने तो ऊपर के जाने 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर बनाया था, आपने इसको नीचे क्यों कर दिया? भाई जगह नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए मैंने इसको नीचे कर दिया। तो इसलिए आप लोगों को इस पर परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन भी मैंने बनाया हुआ, अगर मैं ऊपर ही बना दूँगी सब गुजमुज हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको सेपरेट कर दिया। अब जब ये वाला बॉन्ड खत्म हो जाएगा तो डेफिनेटली ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन डेफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए, ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, इस वाले कार्बन के पास, तो ठीक है, इस वाले कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएगा, तो अब ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। बाकी वही कार्बन के साथ ये जो क्या कहते हैं असाइल ग्रुप लगा हुआ वो वैसे ही लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी डेफिशिएंसी, जब ये डेफिशिएंट होगा तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के पास, ठीक है। तो जब ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो हम इसको यहाँ दिखा देंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला तो है ही इसके पास। अच्छा, जब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट हो जाएगा। लिहाजा ये जब डेफिशिएंट हो जाएगा तो इसके ऊपर अभी हम ये इलेक्ट्रोफाइल का डेफिशिएंसी साइन बना देंगे, ठीक है जी। ये स्टेप 2 हमारा यहाँ पे सिग्मा ये कॉम्प्लेक्स बन गया हमारा। इन स्ट्रक्चर्स को बनाते हुए आपने बड़ा एहतियात करनी है। मैं अक्सर स्टूडेंट जब कॉपी चेक करती हूँ तो देखती हूँ कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, CH3 के साथ बॉन्ड जोड़ देते हैं, उसके बराबर में कार्बोनाइल बना देते हैं। तो ये गलतियाँ आप लोगों ने नहीं करनी है। कार्बोनाइल डेफिशिएंट है तो कार्बोनाइल, देखें जब पाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए तो वो कार्बोनाइल के ऊपर ट्रांसफ़र हुए हैं, तो कार्बोनाइल के साथ ही बॉन्डिंग दिखानी है। स्टूडेंट्स ये गलतियाँ स्ट्रक्चर बनाने में करते हैं, गलत बॉन्डिंग्स को जगह जगह पर जोड़ देते हैं, ठीक है ना। इस हाइड्रोजन को कार्बोनाइल के साथ मिला कर लिख देते हैं कि भाई जगह नहीं होती तो वहीं ठूस देते हैं। तो ये गलतियाँ आप लोगों ने नहीं करनी है। तीसरा स्टेप, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। तो अब ये जो ऊपर हमने सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाए इनमें से कोई एक स्ट्रक्चर ले लें। मैं ये वाला ले रही हूँ, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया, और ये वाला कार्बन क्या था, डेफिशिएंट, सही है। अब इसकी डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए और जो बेहंगम सूरत हाल पैदा हो गई थी उसको दूर करने के लिए ये बेंजीन अपने इस पाई पेयर को यहाँ शिफ्ट कर देगा और ये हाइड्रोजन प्रोटॉन बनकर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका एसीटोफिनोन। मैंने इसका अभी आपको कॉमन नेम भी मैंने इसका बताया था। कॉमन नेम इसका क्या है, एसिटाइल बेंजीन। एसिटाइल बेंजीन, ठीक है जी। चौथा स्टेप हमारा रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो वही जो हमारा पहले स्टेप में AlCl4 था, ये निकलने वाले प्रोटॉन का रिएक्शन कर
रिकवर कर लेगा AlCl3 को और साथ में HCl बन जाएगा। तो यहाँ पर ये मैकेनिज्म ख़त्म हुआ। उसके बाद आपने वर्डिंग में एक्सप्लेनेशन लिख देनी है मैकेनिज्म की, और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं आपको एडिशन रिएक्शन बताऊंगी बेंजीन के, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। इनमें से एक आध रिएक्शन हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए और बिना टीचर के समझाए थोड़ा सा मुश्किल होगी। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है।